हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस क्या होते हैं। सो लास्ट टाइम का एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट मतलब 4.3 के लिए देखा था जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऐसे दो इक्वेशंस का जॉइंट इक्वेशन होता है जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होते हैं। इसका इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या था? यहां पे 0 था। ये कंबाइंड इक्वेशन था किसका? जब दो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे तो ये कैसा था? यहां पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 था। इसमें हमने स्टूडेंट्स देखा था कि यहां पे जो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। उसके लिए क्या कंडीशन था स्टूडेंट? यहां पे उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या था यहां पे? a h g h b f g f c, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो था स्टूडेंट वो क्या था? यहां पे 0 था। और या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a b c प्लस 2gh माइनस af स्क्वायर माइनस ऑफ bg स्क्वायर माइनस ऑफ ch स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों में से किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आइदर हम लोग डिटरमिनेंट वाला स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कब? जब यहां पे रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमने पढ़ा था, फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां पे पढ़ा था, फिर नेक्स्ट था यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था हाफ बैकग्राउंड अपॉन क्या था? ए बी माइनस एच स्क्वायर था। ये किसका कोऑर्डिनेट था स्टूडेंट्स? एक्स का। और जो वाई था उसका क्या था? घाटकोपर 2 असल्फा अपॉन क्या था? ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। इसमें हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के लिए भी कंडीशंस देखे थे स्टूडेंट्स। सो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि होमोजीनियस में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं। सेम वैसे ही यहां पे जनरल इक्वेशन के लिए भी, इसमें जब पैरेलल होगा स्टूडेंट्स, जब क्या होगा? पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट होता है तो h स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ab के इक्वल होता है। h स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ab के इक्वल होता है। और जब स्टूडेंट्स यहां पे परपेंडिकुलर बोला गया रहेगा तो सम ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होता है? 0 होता है। सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो स्टार्ट करते हैं उसके आगे का सम। सो नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें k का वैल्यू कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। और क्या कंडीशंस गिवन, मतलब यहां पे इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब कोई भी इक्वेशन
अगर पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो यहां पे फर्स्ट सम हम लोग देखते हैं, इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारा फर्स्ट के लिए 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 6y प्लस के इक्वल्स टू 0 है। अब ये इक्वेशंस को देख के स्टूडेंट्स हमें ये पता चल जाता है ये हमारा क्या है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो इसको हम लोग जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करके सब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स टू, स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कंपेयर करते हैं, जो x² का कोएफिशिएंट है वो a है और a के प्लेस पे यहां पे क्या है स्टूडेंट 3 है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू +3, ठीक है। अब 2h के प्लेस पे यहां पे क्या है 10 है, सो 2h इज इक्वल्स टू 10, तो स्टूडेंट h का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, +3 है, तो b इज इक्वल्स टू +3। उसके बाद में 2g, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे मिसिंग है, सो 2g का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो g मतलब x का कोएफिशिएंट है वो है नहीं इक्वेशन में, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, g का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। अच्छा फिर y के लिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 2f है, तो 2f इक्वल्स टू 6, देयरफॉर f इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3, एंड c का वैल्यू स्टूडेंट क्या है, k है। सो यहां पे स्टूडेंट्स हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट करके मतलब कंपेयर करके फाइंड कर लिया। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, सो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अभी हमने देखा, since the given equation represents a pair of lines, therefore we can say that determinant of ये पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन आता है, a आता है, तो यहां पे a के लिए देखो क्या हो जाएगा, a के लिए मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो a के लिए क्या है +3 है, तो यहां पे क्या लिखोगे +3, a हो गया। फिर h का टर्म आता है स्टूडेंट, h के लिए कौन है +5 है, सो यहां पे +5, a h g आता है, g के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है 0 है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। a h g हो गया। फिर क्या आता है h b f, h के लिए स्टूडेंट कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5, b के लिए क्या है +3 है, सो यहाँ पे +3, f के लिए क्या है +3, उसके लिए भी यहाँ पे +3, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे g आ जाता है, फिर यहाँ पे f ही रहता है, और c का वैल्यू स्टूडेंट क्या है k है। तो इस डिटर्मिनेंट को आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगा, मीन्स क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। सो सॉल्व करते हैं इसको, पहले यहाँ पे +3 है तो ये 3 वैसे ही रहेगा, 3 इंटू k क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और मिडल में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ओके। सो +5 है, +5 है तो क्या लिखोगे -5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू k को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5k, और 3 को मतलब 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो अब वो हम लोग नहीं लिख रहे, और लास्ट पार्ट पूरा 0 है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9k, माइनस 3 इंटू 9 क्या होगा 27, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -25k हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो -+9 है और -25 है, तो 9 में से अगर 25 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16k हो जाएगा। सो -16k इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
माइनस में 27 है, वो साइड जाएगा तो प्लस 27, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे k का वैल्यू जो होगा वो माइनस में 27/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27/16। ओके, होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ और हमें क्या करना होता है, कंपेयर करके डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, और उससे हमें नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते थे उसी तरह से उसका k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सम इसमें एक लास्ट सम इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब 6 में 3 सब क्वेश्चन है, बट मैं आप लोगों को 2 ही सॉल्व करा रहा हूं। थर्ड सम आप लोगों को खुद से करना है। kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो इसको भी हम कंपेयर करते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ में। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहां पे x स्क्वायर के लिए कुछ भी टर्म नहीं है, मींस a का वैल्यू स्टूडेंट क्या गिवन है? 0 है। a इज इक्वल्स टू 0 है। 2h के लिए बताओ क्या है? 2h के लिए यहां पे क्या है? k है। अच्छा, b के लिए स्टूडेंट यहां पे y स्क्वायर के लिए भी टर्म मिसिंग है, सो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर 2g, x के लिए कितना है? 10 है, तो यहां पे 10 मींस g का वैल्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा? 5। 2f के लिए कितना है? 6 है, f इक्वल्स टू 3। और लास्ट में c का वैल्यू जो है वो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 4। हमने यहाँ पे सब टर्म्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें भी सेम कंडीशन दिया गया है ना कि जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस। सो बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। सिंस द गिवन इक्वेशन represents pair of lines, therefore determinant of ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो पहले क्या आता है? a h g आता है, तो a के लिए यहाँ पे क्या है? 0 है, सो 0। अच्छा, h के लिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया। h के लिए बताओ क्या हो जाएगा? k/2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? k/2। a h और g के लिए क्या है? 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5। नेक्स्ट यहाँ पे k/2, फिर b के लिए कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे 0 है, b के लिए 0 है, और फिर f के लिए स्टूडेंट यहाँ पे +3 है, सो +3, तो ये 5 3 और क्या हो जाएगा? c के लिए कितना है? 4 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है स्टूडेंट वो क्या है? 0 है, सो 0 यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा। जो मिडल टर्म होता है उसके लिए साइन जो होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाएगा। सो ये प्लस में k/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में k/2। ठीक है, तो 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9, और यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया। लास्ट के लिए +5, 3 × k/3, सॉरी k/2, तो क्या हो जाएगा? 3k/2 हो जाएगा, माइनस 5 × 0 क्या हो जाएगा? 0। और लास्ट के लिए सॉरी, हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 9k/2 हो जाएगा, प्लस 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15k/ कितना हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू 0। दोनों का बेस जो है ना स्टूडेंट्स वो क्या है? इक्वल है। सो यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो इक्वल है, वो कितना है? यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? 9 + 15 कितना हो जाएगा? 24k। सो 24k इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इक्वल्स टू 0। अगर ये हमें मतलब चेक करना है कि सॉरी इसमें k का वैल्यू जो है वो कितना मिल गया? 0 मिल गया। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये +k/2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -k/2,
और फिर 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, बट क्या लिखेंगे माइनस में 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 इंटू के क्या हो जाएगा 9 के अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 के अपॉन 2 था ना, तो 5 इंटू 3 15, 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 दोनों का बेस इक्वल है, सो हमने उसको कॉमन लिया और वो साइड शिफ्ट कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। ये 24 के इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 24 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और उसका पूरा टर्म जो है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें स्टूडेंट एक सम और है, थर्ड वाला सम, जो कि आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या देखो, क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड P एंड Q, फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 12y plus q equals to 0 represents a pair of perpendicular line. Represents a pair of perpendicular lines. ठीक है, बहुत इजी सम है स्टूडेंट्स के। इसमें आप लोग देखेंगे तो पहले क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, P एंड Q कैलकुलेट करना है इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस बोला है। अच्छा, ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस से रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे क्या दिया है, पेयर ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर पहले ध्यान नहीं देते हम लोग, ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इसका डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होता है, जो A और B होता है उसका वैल्यू कितना आता है 0। तो इसमें दो कंडीशंस हमें गिवन है, एक तो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, और इसके बाद में ये क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, और जो पेयर ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू प्लस करके कितना आ जाएगा 0। सो गिवन इक्वेशन लिखते हैं पहले, गिवन इक्वेशन यहां पे क्या है, px स्क्वायर माइनस ऑफ 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y प्लस q इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, इसको पहले हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ में, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ में। सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ, क्या था जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमारा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे अब हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू कंपेयर करके लिखते हैं पहले। तो a के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, a के लिए प्लस p है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू प्लस p। 2h के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, माइनस ऑफ 8 है, सो यहां पे लिखोगे 2h इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8। b का वैल्यू क्या है, प्लस 3 है, सो b इक्वल्स टू प्लस 3। 2g के लिए कितना है यहाँ पे, प्लस 14, सो 2g इज इक्वल्स टू प्लस 14। ओके, 2f के लिए क्या है, 2f के लिए प्लस 12 है, और लास्ट में c के लिए स्टूडेंट क्या है, q है। अब यहां पे पर्टिकुलर जो टर्म सिंप्लीफाई नहीं है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे h के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो h के लिए क्या आ जाएगा, -4
G के लिए +7 आ जाएगा और F के लिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं इसमें परपेंडिकुलर लाइन के लिए बोला गया है। तो परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या होता है, A और B को प्लस करने के बाद कितना आता है, 0 आता है। Since the given equation represents a pair of perpendicular lines, ठीक है, तो A और B को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो therefore A plus B equals to 0। तो A के लिए स्टूडेंट यहां पे वैल्यू क्या है, +P है, और B के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, +3 है। तो P + 3 equals to 0। तो therefore P के लिए +3 अगर वो साइड जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -3। सो फर्स्ट कंडीशन से हमें यहां पे क्या मिल गया, P का वैल्यू मिल गया। अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर लाइंस तो बोला गया है, ठीक है, बट ये मैंने क्यों बोला कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, क्योंकि यहां पे देखो परपेंडिकुलर भी तो कैसे 2 लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे 2 लाइन के लिए होता है। अब जब परपेंडिकुलर है और वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, सो हम पहले तो ये कंडीशन यूज कर लेंगे A + B इक्वल्स टू 0 वाला स्टूडेंट्स। फिर दूसरा कंडीशन, यहां से हमें किसका वैल्यू मिल गया, P का, और रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, मतलब वो डिटरमिनेंट से किसका वैल्यू मिल जाएगा, Q का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये इसका वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो A के लिए यहां पे क्या है, +P है, और P की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, -3 लिखेंगे। तो -3। अब उसके बाद में A के लिए हो गया, H के लिए क्या है, -4 है, सो -4, और G के लिए +7 है, 7। यहां पे ये -4, B के लिए +3 और F के लिए 6 है। यहां पे ये 7, 6, और फिर C के लिए स्टूडेंट क्या है, +Q है, सो +Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको। -3 हम पहले लिखते हैं, तो -3 इंटू Q क्या हो जाएगा, 3Q, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, माइनस आ जाएगा मिडल में। नेक्स्ट यहां पे -4 है, सो स्टूडेंट -4 को क्या लिखोगे, +4, Q इंटू -4 क्या हो जाएगा, -4Q, और 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42। ओके, लास्ट में स्टूडेंट +7 है, तो +7, और फिर ये 4 इंटू मतलब -4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -24, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स यहां पे इसको। तो -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9Q माइनस, जब 3 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 108, और माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 108 आ जाएगा। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, -16Q, और 4 इंटू 42 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 8 और ये 16, 168 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 = 8 और 4 4 = 16। लास्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे +7, ये पहले इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -25, माइनस कितना, सॉरी -45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे -9 है स्टूडेंट, यहाँ पे -16 है, सो माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का, -25Q। 108 में से 168 माइनस कर देते हैं, 108 में से 168 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 60 बचेगा, तो -60, और लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पे -35,315 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर -25Q माइनस प्लस कर देंगे तो 375 इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 0। तो -25Q इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में है ना स्टूडेंट, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो Q इक्वल्स टू 375 डिवाइड बाय -25, तो Q का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा,
माइनस ऑफ 375 है ना, तो ये 375 4 8 फिर इसके बाद में सॉरी ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 15 और इसके बाद में P के लिए क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, एक इक्वेशन दिया गया था और इसमें P और Q का वैल्यू कैलकुलेट करना था और पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी बोला गया था। सो परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट ये कंडीशन हम यूज करेंगे जो कि क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और उसके बाद में यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उससे हम लोग बाकी का वैल्यू सॉल्व करेंगे। ओके अच्छा नेक्स्ट सम सेम ऐसे ही है, सिर्फ यहां पे पैरेलल लाइंस के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है, पैरेलल लाइंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट ऐसा दिया गया है, फाइंड P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस py स्क्वायर प्लस qx माइनस प्लस 2y माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0 represents a pair of parallel lines। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा इसके प्रीवियस वाला सम हमने सॉल्व किया था सेम वैसे ही ये सम्स 3 मार्क्स के लिए पेपर में आते हैं, सेम वैसे ही हम लोग ये सम भी सॉल्व करेंगे। तो सो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस py स्क्वायर प्लस qx प्लस 2y माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0 है। सो यहां पे पहले हम कंपेयर करके वैल्यूज वगैरह लिख लेते हैं। तो a के लिए क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर के लिए a है, a के लिए प्लस 2 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू प्लस 2। 2h के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, प्लस 8 है, सो 2h इज इक्वल्स टू प्लस 8। सो 2h के लिए क्या है, प्लस 8 है और इसमें हम लोग h को डिवाइड कर मतलब 8 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में b के लिए यहाँ पे p है, सो b इक्वल्स टू p, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p। उसके बाद में 2g का वैल्यू किसके इक्वल है, q के इक्वल है, 2g इज इक्वल्स टू q, तो देयरफॉर g इज इक्वल्स टू q अपॉन 2। ठीक है और फिर 2f के लिए, 2f के लिए क्या है, प्लस 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2। f के लिए क्या आ जाएगा 1 और लास्ट में स्टूडेंट c के लिए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 15 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस बोला गया है। सो पैरेलल लाइंस के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होता है, जैसे कि परपेंडिकुलर के लिए a और b को प्लस करने के बाद 0 आता है, वैसे ही पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, h स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ab के इक्वल होता है। h स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ab के इक्वल होता है। तो हम लोग ये कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके तो फॉर पैरेलल लाइंस क्या कंडीशन होता है, जो यहां पे h स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ab के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे h हमारा क्या है स्टूडेंट, h जो है वो 4 है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। a के लिए क्या है, प्लस 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 और b के लिए स्टूडेंट प्लस p है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस p। ओके हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। अब 4 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस 16 और डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, देयरफॉर p का वैल्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा, प्लस 8। अब ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस ना, तो इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो सिंस the given equation represents pair of
पैरेलल लाइंस। तो देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ए के लिए कैसा आता है, यहाँ पे जो फर्स्ट रो था उसमें ए एच जी आता है। तो ए के लिए स्टूडेंट अगर आप लोग देखेंगे तो ए के लिए +2 है, ए के लिए +2, एच के लिए 4, +2 +4, ए एच जी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, Q/2 है, सो Q/2। फिर एच बी एफ, एच के लिए +4 है, सो +4। बी के लिए स्टूडेंट P है, और P का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, क्या मिला हमें, +8, सो +8 लिखो यहाँ पे। और F के लिए 1 है, सो यहाँ पे 1, लास्ट में Q/2 1, और C के लिए स्टूडेंट क्या है, -15 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, Q का। तो इसमें पहले +2 हम वैसे ही लिखेंगे, +2, 8 इंटू -15 कर दो, तो -15 इंटू 8 कितना होता है, -120, -120, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, मिडिल पार्ट के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो +4 को क्या लिखोगे, -4, -15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -60, और Q/2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, Q/2 नेगेटिव में। लास्ट के लिए प्लस Q/2, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4, -8 इंटू Q क्या हो जाएगा, 8Q/2। मैं बेस चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अब क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ -121, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो +240, और माइनस क्या हो जाएगा, +4Q/2, प्लस 4Q अपॉन क्या है, ये 2 है, ये भी क्या है, 4Q/2 है। लास्ट में -8 इंटू Q क्या हो जाएगा, 8Q² अपॉन क्या है, 4, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम, मतलब ये इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, -242 + 240, अच्छा ये 4Q कितना हो जाएगा, 8/2 है, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2, जो दोनों का बेस है वो इक्वल है, तो 4Q हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -8Q² अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इनको, माइनस में है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, -2 + 4Q -8Q² अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -8, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16Q, और -8Q² वैसे ही रहेगा, सबका डिनोमिनेटर 4 है, और वो साइड डिनोमिनेटर मतलब राइट साइड में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसको अरेंज करते हैं थोड़ा, सब टर्म्स को ना, ये नेगेटिव में ना, सबको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये माइनस में है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस में है, वो साइड जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, +8 इक्वल्स टू 0। सो ये ऐसा फैक्टर मिला, मतलब सॉरी, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग Q का वैल्यू जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको प्लस करने के बाद 16 आना चाहिए, 64 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8 और 8 आ जाएगा, सो 8Q² -8Q प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो उसके बाद का जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो लोग आप मतलब वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो दोनों सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में परपेंडिकुलर बोला गया है और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो पैरेलल बोला गया है। दोनों का मेथड एक ही है सॉल्व करने का। ओके,
नेक्स्ट सम जो है ये मतलब 4 मार्क्स के लिए मतलब है, और इसमें कैसा आना, यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, इसमें ऐसा बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट sides, equation of pair of opposite sides of a parallelogram are, equation of pair of opposite sides of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 equals to 0, and second equation है स्टूडेंट्स यहाँ पे y square minus 14y plus 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स, ऑफ इट्स, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो है होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अपोजिट साइड्स हमें गिवन है, अपोजिट साइड्स किसके, पैरेललोग्राम के। अब एक इक्वेशन है मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, किसका, डायगोनल का। सो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये सम लेंदी है स्टूडेंट यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। तो देखते हैं वो 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे। 6 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 7 आना चाहिए। सो 6 का ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जहां पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 आना चाहिए और प्लस करने के बाद स्टूडेंट 7 आना चाहिए। तो 6 into 1 करते हो, तो जब 6 into 1 हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे क्या आ जाएगा 6, और 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। सो 6 और 1 आता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम दोनों टर्म्स में से यहाँ पे कॉमन टर्म को बाहर निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा x माइनस 6। ये बाहर जो मतलब ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6 है, बट यहाँ पे माइनस 6 और प्लस 6 है, दोनों का साइन डिफरेंट है। सो हम -1 बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के दोनों टर्म्स जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग एक बार x माइनस 1 लिखेंगे और नेक्स्ट क्या लिखोगे, x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर दोनों को हम सेपरेट करके लिखते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 6। एक काम करो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए ना, तो एंड लिखते हैं, प्लॉट्स कर देंगे, ठीक है, प्लॉट कर देंगे इनको हम लोग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 14y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ऐसा दिया है कि 40 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसको प्लस करने के बाद 14 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 10 और 4, 10 into 4 कितना हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, और इसके बाद में 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में स्टूडेंट कॉमन देखो क्या आ जाएगा, y। सो y कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस ऑफ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे -4 है और ये +40 है, तो 4 के टेबल में स्टूडेंट क्या आता है, 40 आता है।
बट यहाँ पे कैसे y माइनस 10 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस में है तो बाहर माइनस भी आ जाएगा, तो ये क्या होगा y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के दोनों टर्म्स जो है ना वो सेम होना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा y माइनस ऑफ 10 और क्या आ जाएगा y माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखोगे y इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 4। ओके, सो हमें यहाँ पे x के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए और y के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को, इन सब पॉइंट की हेल्प से हम लोग एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो पैरेललोग्राम देखो कैसे बन जाएगा, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस x एंड y कंसीडर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या कंसीडर करेंगे, x और y। तो यहाँ पे देखेंगे जितने सारे पॉइंट्स है वो सब पॉजिटिव है, सब पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है ना। तो हम x और y एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस पे ही ज्यादा कंसीडर करेंगे। सो ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अगर आप लोग देखेंगे तो जो y है उसमें मैक्सिमम पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, 10 है। तो प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4। ये आप लोगों को रफ मतलब पेपर में ही आंसर शीट में ही आप लोगों को प्लॉट करना होगा पेपर वगैरह में, इसके लिए आप लोग को अलग से ग्राफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 6 7 8 9 और 10 और y के लिए, सॉरी x के लिए, x के लिए जो हमारा यहाँ पे नंबर है वो क्या है, 1 से लेके 6 तक है। आप कितने भी नंबर से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, जरूरी नहीं है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, x इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे क्या दिया है, x इक्वल्स टू 1 है। सो x इक्वल्स टू 1 जो है वो कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। और ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। जब x का पॉइंट दिया होता है तो वो लाइन पैरेलल टू किसके होता है, y एक्सिस के होता है। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू 1 प्लॉट करते हैं। सो x इक्वल्स टू 1 कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू 6 भी जो है वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। तो यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 6 हो गया। सो हमने दोनों पॉइंट्स, ये x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस 6, ये दोनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद में y के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो y के लिए प्लस 10 है। तो जब y का पॉइंट है स्टूडेंट तो वो पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के हो जाएगा। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू 10 कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के। तो ये y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट जो है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप लोग इस पे देखेंगे तो देखो हमें 4 ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, दो लाइन का इंटरसेक्शन है। अब जैसे 4 पॉइंट्स देखो कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट है, और फिर ये, और लास्ट वन यहाँ पे ये है, ठीक है। ये ऐसे 4 पॉइंट से हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम्स। अब इसके देखो, इसको हम कुछ नाम कंसिडर, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, A B C D। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट A B C D क्या है, पैरेललोग्राम है। लेट A B C D be the vertices of parallelogram।
तो जो ए बी सी डी है ये क्या है, वर्टाइसेस है किसका, पैरेललोग्राम का। और हमें किसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, किसका जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, डायगोनल्स का। सो डायगोनल्स क्या क्या बन जाएंगे यहाँ पे, एक डायगोनल एसी हो जाएगा और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, एसी और बीडी। तो इन दोनों का पहले हम लोगों को इक्वेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एंड AC and here AC and BD are diagonals of parallelogram, ठीक है। तो AC और BD का हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो जो A का पॉइंट है अगर देखेंगे तो वो कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है। सो A पॉइंट जो है वो ये ब्लू लाइन जो है और ये ब्लैक लाइन जो है, तो ब्लू लाइन के लिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 4 और ब्लैक लाइन के लिए क्या है 1 है। तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 1,4। ये किसके लिए हो गया पॉइंट, A के लिए। अब वैसे ही B के लिए स्टूडेंट, B के लिए देखो x कितना है 6 है और y कितना है 4 है। सो इसका पॉइंट जो होगा वो 6,4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट यहाँ पे D के लिए, D कहाँ पे है, x पे 1 पे है और y पे कहाँ पे है 10 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 1,10। और लास्ट स्टूडेंट ये क्या होगा 6,10, ठीक है। तो ये हमें विद द हेल्प ऑफ ये फिगर हम लोग को सबके पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, सबके पॉइंट्स हमें मिल गए। और जब हमें दो पॉइंट, पहले तो हमें AC का इक्वेशन निकालना पड़ेगा फिर BD का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब दो इक्वेशंस हमें पता होंगे तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले हम लोग AC का डायगोनल निकाल लेंगे, मतलब AC डायगोनल का इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर किसका इक्वेशन निकालोगे, BD का निकालोगे। तो जब दो पॉइंट गिवन होंगे तो देयरफॉर यहां पे लिखते हैं हम लोग, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देयरफॉर पॉइंट A जो है वो कितना आ गया 1, 4, B कितना है, B के लिए 6, 4 है, C यहां पे 6, 10 एंड लास्ट में D जो है स्टूडेंट वो कितना है 1 और 10 है, ठीक है। सो A B C D के लिए यहाँ पे हमने सब पॉइंट्स लिख दिए। अब उसके बाद में AC का इक्वेशन निकालना होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, अब जब हमें दो पॉइंट दिया रहता है स्टूडेंट्स, तो दो पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे जो पॉइंट A है, A के लिए पॉइंट क्या है यहाँ पे 1 और 4 है, तो इसको हम लोग x1 और y1 कंसीडर करेंगे। और जो C है 6, 10, इसको बच्चा लोग हम लोग x2 और y2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस y1 है। सो y के लिए यहाँ पे वैसे ही रखोगे, y1 के लिए क्या है +4 है, तो यहाँ पे +4 अपॉन y2 माइनस y1, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, सो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस x1। सो ये x माइनस x1 क्या है +1 है, +1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, ओके। सो क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद में इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 4 जो है स्टूडेंट्स वो वैसे ही रहेगा, y माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 10 में से 4 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और 6 इंटू माइनस 1 क्या होगा -6 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y और ये माइनस ऑफ 20। अब +5y है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा, 6x माइनस 5y और ये -20 अगर ये साइड आ जाएगा तो +20 हो जाएगा। 6 में से 20 को अगर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा +14 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, किसका, डायगोनल AC का मिल गया। अब उसके बाद में BD का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने डायगोनल AC का इक्वेशन निकाला वैसे किसका निकालेंगे, BD का। जब इसका इक्वेशन हमें AC का इक्वेशन मिल गया और BD का मिल जाएगा, सो जॉइंट इक्वेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कैसे कैलकुलेट करना है। सो AC के लिए हमें इक्वेशन मिल गया
नेक्स्ट जो है BD के लिए स्टूडेंट्स, देखते हैं BD के लिए क्या हो जाएगा। B के लिए जो पॉइंट है, B के लिए पॉइंट 64 है, तो इक्वेशन ऑफ 64 इसको हम लोग x1 y1 कंसीडर करेंगे, और जो D है वो 1,10 है, इसको x2 और y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ BD क्या हो जाएगा, x माइनस, एक ही बार फॉर्मूला लिखोगे, y माइनस y1 अपॉन क्या था, y2 माइनस y1, सो y माइनस y1 के लिए क्या है, +4 है, सो +4 अपॉन y2 माइनस y1, y2 के लिए स्टूडेंट +10 है, सो +10 माइनस y2 माइनस y1 +4 की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, -4, क्योंकि बीच में क्या आता है, माइनस आता है फॉर्मूले, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1, x1 कितना है, +6 है, सो +6, और फिर x2 माइनस x1, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 6, ओके। सो सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको हम लोग, तो क्या आ जाएगा, देखते हैं, y माइनस 4 वैसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे x माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा, -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, इक्वल्स टू -4 इंटू वाई क्या हो जाएगा, -5 इंटू वाई क्या हो जाएगा, -5y, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 20, सो दैट इज क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5y प्लस 20, अगर ये साइड आ जाएगा तो -20, माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 56 इक्वल्स टू 0, सो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। सो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया यहाँ पे, अब इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सो जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या था, 6x माइनस 5y प्लस 14 इंटू, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 6x सेकेंड इक्वेशन प्लस 5y माइनस 56 इक्वल्स टू 0। इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगा वो किसका इक्वेशन होगा, जॉइंट इक्वेशन डायगोनल्स का, AC और BD का। सो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हमें दो इक्वेशंस गिवन थे, तो दो इक्वेशन से हमने यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट किया। पहले x के लिए 1 मिला और 6 मिला, और y के लिए +4 और +10। सो हमने पहले वो प्लॉट किया, मतलब ग्राफ पे मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह कंसीडर करके उसको हमने प्लॉट किया। तो प्लॉट करने के बाद सबका कोऑर्डिनेट निकाला, सबका कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उसका हमें जो पॉइंट है उससे हम लोग दो इक्वेशंस, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग ने उसका इक्वेशंस कैलकुलेट कर लिया, AC का और BD का। और जब AC और BD का जब हमें इक्वेशन मिल गया तो उसका जॉइंट इक्वेशन निकालना था। तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। तो इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। इसको आप लोगों को आगे सॉल्व करना है खुद से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है, बट ये थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point find the coordinates of the point of intersection। point of intersection कैलकुलेट करना है बच्चा लोग। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, point of intersection of the lines represented by x square माइनस y स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया गया है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है, किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। और जो गिवन इक्वेशन है वहां पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इसमें जो जो कंडीशंस गिवन है इससे पता होना चाहिए हमें कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन यहां पे है, गिवन इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है? माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो कंपेयर करते हैं इसको हम लोग होमोजीनियस से नहीं, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे स्मॉल ए जो है एक्स स्क्वायर के लिए ए है, तो स्मॉल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस 1, और 2h यहाँ पे मिसिंग है, तो 2h का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और b के लिए माइनस 1 है, b के लिए क्या है? माइनस 1 है। और फिर इसके बाद में g के लिए 2g के लिए कितना आ जाएगा? 2, सॉरी माइनस ऑफ 2, हाँ, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, सो माइनस ऑफ 2, तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 1। और y के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2f जो है वो कितना हो जाएगा? 0। f के लिए कितना हो जाएगा? 0। लास्ट में c के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? प्लस 1 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फर्स्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट था, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था वो क्या था? HF माइनस ऑफ BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, ये ऐसा था। H के लिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? 0 है, सो हम लोग H के लिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और H जो है वो 0 है, तो F का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है? वो भी 0 है, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद में B के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? माइनस 1 है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे B के लिए माइनस 1, और G के लिए भी माइनस 1 है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1। ओके, अब A के लिए क्या है? प्लस 1 है, तो प्लस 1। B के लिए क्या है? माइनस 1, सो माइनस 1 माइनस ऑफ H का स्क्वायर, H कौन है? 0 है, सो 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो न्यूमरेटर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1, बट बाहर एक और माइनस है, सो ये क्या होगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमें किसका कोऑर्डिनेट मिल गया? एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जो y कोऑर्डिनेट था वो क्या था? GH माइनस AF अपॉन क्या था? AB माइनस H स्क्वायर। तो G के लिए क्या है? यहाँ पे माइनस 1 है, तो माइनस 1 लिखोगे। H के लिए 0 है, सो 0 यहाँ पे माइनस ऑफ, A के लिए प्लस 1, सो प्लस 1, F के लिए भी क्या है? 0 है, अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। AB माइनस H स्क्वायर स्टूडेंट हमें क्या मिला था? माइनस 1, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे माइनस ऑफ 1। माइनस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ओवरऑल 0 बाय माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 0। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1,0। इजी है ये सम स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें इतना बोला गया था इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें हमें पहले टर्म्स को सब टर्म्स को पहले कैलकुलेट करना होगा, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सो ये हमारा मतलब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। दो सम्स यहां पे पेंडिंग है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अभी क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं आप लोगों को एक करा रहा हूं, आप लोग एक खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? फाइंड क्या करना है हमें? जॉइंट इक्वेशन।
फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। फाइंड क्या बोला है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 and parallel to the lines represented by 2x square plus 3xy minus 9y² equals to 0। ये देखेंगे अगर आप लोग तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है उसका फॉर्मेट कैसा है, पहले x स्क्वायर है, फिर xy है, और फिर कौन है, y स्क्वायर है। सो ये होमोजीनियस का इक्वेशन है। अब इसमें कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -1 से पास हो रहा है, और पैरेलल बोला गया है, जो भी लाइन है पैरेलल बोला गया। तो अगर लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप भी क्या होता है, इक्वल होता है। उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। देखो कैसा हो जाएगा। अब यहां पे ये पॉइंट से पास हो रहा है, 2 और -1 से पास हो रहा है, और पैरेलल बोला गया है। सो पैरेलल बोला गया है तो हम लोग पहले दो स्लोप कंसीडर कर लेते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। ओके, तो यहां पे कैसा हो जाएगा ना कि स्लोप जो सम ऑफ द स्लोप होता है वो क्या होता है, m1 प्लस m2। ये क्या आ जाएगा, -2h अपॉन b, -2h अपॉन b आता है। तो यहां पे देखेंगे 2h के प्लेस पे, क्या है, -3 है। सो यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे -3, और b के प्लेस पे स्टूडेंट्स -9 है। सो ये -9, माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। सम ऑफ द स्लोप हो गया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैलकुलेट कर लो। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा, a अपॉन बी। a के लिए क्या है, +2 है, और b के लिए क्या है, -9 है, तो 2/-9। तो ये क्या हो जाएगा, -2/9। सो इस पे हमने सम ऑफ द स्लोप कैलकुलेट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल बोला गया है। तो पैरेलल बोला जाता है तो मतलब जिस लाइन के पैरेलल होगा उसका दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। अब कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -1 से पास हो रहा है। यहाँ पे ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। सो हम लोग ओरिजिन से अगर पास नहीं हो रहा है तो इसमें हम लोग y = mx इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सिंस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या है, 2, -1 है। ये पॉइंट से पास हो रहा है। तो जब एक पॉइंट होगा और स्लोप होगा, तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे y - y1 इक्वल्स टू m इंटू, मतलब फर्स्ट लाइन के लिए m1 इंटू x - x1 आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे y1 और x1, जो कि हमारा x1 क्या है, +2 है, और y1 क्या है, -1 है। तो सब्सटीट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये कैसा हो जाएगा, y1 क्या है, -1 है। सो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। m1 हमें पता नहीं है तो उसको हम वैसे रखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - x1, और x1 क्या है, +2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है। एक मतलब यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करते हैं, सबको हम ना मतलब एक ही साइड में रखेंगे। तो ये m1 इंटू क्या हो जाएगा, x - 2, और क्या हो जाएगा, -y + 1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया। तो जैसे फर्स्ट स्लोप के मिल गया हमें ये इक्वेशन, वैसे हम स्टूडेंट्स सेकंड स्लोप के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो y - y1, और y1 के लिए डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। y1 के लिए क्या है, -1 है। पेयर ऑफ लाइंस इन दोनों से ही पास हो रहा है, इन दोनों से ही पॉइंट से पास हो रहा है। सो y - y1, तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू m2 x - x1। x1 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे -2। सो अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m2 इंटू x - 2
माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमें, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं और इसको सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमें जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। सो जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये m1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ y प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, इंटू जो सेकेंड इक्वेशन है m2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो जो m1 है इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टर्म्स के साथ हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में m1 जो है वो m2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m1 इंटू m2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट का जो दोनों पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है, सेम है। सो इसको क्या लिखोगे, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, और क्या आ रहा है m1 इंटू m2 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में मतलब ये m1 का मल्टीप्लीकेशन जब इसके साथ हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, m1 आ जाएगा, ठीक है। फिर x y माइनस वाई प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1, और क्या आ जाएगा यहाँ पे m2 आ जाएगा स्टूडेंट, लास्ट में प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखेंगे जो सेकेंड और थर्ड टर्म है स्टूडेंट, सेकेंड और थर्ड टर्म में माइनस और माइनस कॉमन है, x माइनस 2 वाई प्लस 1, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 दोनों टर्म्स में ये कॉमन है। सो हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू m1 इंटू m2 माइनस x माइनस 2 y प्लस 1। ये अगर हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया और ये दोनों टर्म्स हमने कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट का पार्ट वैसे ही प्लस y प्लस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये ऐसा इक्वेशन है स्टूडेंट्स जहां पे दो स्लोप मल्टीप्लीकेशन में है और दो स्लोप प्लस में है, दो स्लोप मल्टीप्लीकेशन में है और दो स्लोप किस में है, प्लस में है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सम ऑफ द स्लोप हमें पता है कि 1/3 है और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या है, -2/9। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या है, -2/9। सो x माइनस 2 दी होल स्क्वायर, ये क्या है -2/9 है, माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1, और सम ऑफ द स्लोप क्या है, +1/3 है। सो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस y प्लस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम या तो एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2/9 वैसे ही रहेगा माइनस। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर क्या है 3 है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0 है। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसमें जो बेस है इसका 9 है, इसका बेस जो है वो 3 है, और 3 और 9 का जो एलसीएम हो जाएगा, 3 और 9 जो है उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो सबका बेस हम ना 9 कन्वर्ट कर देते हैं, तो -2 को पहले ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 को जब इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8x माइनस ऑफ 8, और डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। अगर हम यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर में करना है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, तो पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy, और x इंटू 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और -2 इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2y, और लास्ट में माइनस ऑफ 2। डिनोमिनेटर में अगर हमें 9 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इन सबका डिनोमिनेटर जो है वो 9 करना है हमें, तो 9 ये हो जाएगा और यहाँ पे 0। सो 9 से सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9y स्क्वायर
प्लस 18y प्लस क्या हो जाएगा 9। सबका जो बेस है यहाँ पे क्या है, अब 9 है, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस ऑफ 8, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3xy माइनस ऑफ 3x प्लस 6y प्लस 6, लास्ट पार्ट में प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबका जो डिनोमिनेटर था स्टूडेंट वो कॉमन होके वो साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो पहले हम लोग किसका टर्म रखते हैं, एक्स स्क्वायर का। सो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है जो कि क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो उसको वो साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई का टर्म, एक्स वाई एक ही टर्म है, माइनस 3xy, ये माइनस में है वो साइड जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस में प्लस 3xy, सबका साइन चेंज कर रहे हैं हम लोग, हाँ। और फिर किसका टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, फिर xy हो गया, फिर वाई स्क्वायर के लिए भी एक ही टर्म है जो कि क्या है 9y स्क्वायर, सो प्लस 9y स्क्वायर। फिर स्टूडेंट किसका टर्म, x का टर्म, तो सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे इसको, ये प्लस पे था ना, ये भी वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 8 में से अगर 3 को माइनस कर दोगे तो प्लस 5 आ जाएगा, बट वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5x। y के लिए क्या हो जाएगा, 6 है और 8 है, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 24 है, वो साइड जाएगा तो माइनस ऑफ 24y। और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -2, और -2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, +7, +7 अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था। सो इसका जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। इसमें ऐसा बोला गया था कि जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है और 2 पेयर ऑफ लाइंस ये पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए हम लोग मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है। तो पहले फर्स्ट लाइन के लिए m1 और सेकेंड लाइन के लिए क्या यूज किया हमने, m2 यूज किया। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो हमें इक्वेशन दिया है होमोजीनियस, उससे हम स्लोप, सम ऑफ द स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों स्लोप कैलकुलेट करने के बाद में हमने ये 2 इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखा, फिर जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए जो LHS का पार्ट है उसको हमने LHS के साथ में मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। एक ये चैप्टर का एक लास्ट सम जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, ये एक मतलब ये चैप्टर का लास्ट सम है। ट्राइंगल OAB is formed by, triangle OAB is formed by lines x square minus 4xy plus y square equals to 0. Triangle OAB is formed by lines x square minus 4xy plus y square equals to 0, and the line 2x plus 3y minus 1 equals to 0। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि OAB एक ट्राइंगल है जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन से और एक लाइन के इक्वेशन से फॉर्म हुआ है। पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन of the triangle from origin O, ठीक है। सो पहले ट्राइंगल फॉर्म करने से पहले यहां पे क्या दिया है, ट्राइंगल OAB, ये कैसे बना है, एक होमोजीनियस इक्वेशन से बना है और एक लाइन से बना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेट करना है किसका, ट्राइंगल का
कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सो यहां पे हम लोग अगर कंसीडर करते हैं जो डायग्राम है, कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एंड वाई, ये हमारा x है और ये क्या है, y है। अब जो यहां पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जहां पे पेयर ऑफ लाइंस कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से। सो कंसीडर करो स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, अगर ये पॉइंट को देखोगे आप लोग 2x प्लस, सॉरी ये लाइन को अगर आप देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या दिया है, 0 दिया है। सो यहां पे इसको रफ में ही लिखिएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, 2x प्लस 3y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x अपॉन 1/2 प्लस y अपॉन 1/3 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ना, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 1/2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस 1/3। तो ये दोनों पॉजिटिव है। सो यहाँ पे हम लोग रफली मतलब कंसिडर करते हैं ये जो पॉइंट है वो ऐसा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/2 है और यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि कहां से पास हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, क्योंकि ये जो लाइन है इसको हमने यहाँ पे देखा x इंटरसेप्ट 1/2 है और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट क्या है, 1/3 है। इसको हम लोग को यहाँ पे लिखना नहीं होगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ये अब होमोजीनियस इक्वेशन, देखो पहले हम जो ट्रायंगल फॉर्म करते थे वो कैसे, ऐसे एक लाइन ओरिजिन से पास होता था, फिर ऐसे होता था। बट यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करोगे। तो एक लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और सेकेंड लाइन ऐसे हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ओ हो गया, ओ ए बी हो गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये पेयर ऑफ लाइंस का जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, सॉरी माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया गया है। और जो ब्लैक वाला लाइन है उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है, ओके। सो अब हमें करना क्या है, ऐसा इक्वेशन कैलकुलेट करना है किसका, मीडियन का। कहाँ का मतलब कहाँ से पास होना चाहिए, ट्रायंगल से, ट्रायंगल ओरिजिन ओ से पास होना चाहिए, सॉरी। तो मीडियन के लिए ये पॉइंट हमने कंसीडर किया m है, पॉइंट क्या है ये m है। अच्छा, जो a का कोऑर्डिनेट है अगर कंसीडर करो वो x1 और y1 है, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 और y2 है। यहाँ पे हमें पता नहीं है कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमने x1 y1 और x2 y2 कंसीडर किया। अच्छा, ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। अब हमें मीडियन का इक्वेशन निकालना है, तो मीडियन कौन कौन हो जाएगा, देखो मीडियन जो है वो हमारा OM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो OM हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे M का पॉइंट मालूम नहीं है, किसका पॉइंट नहीं मालूम है, M का। अगर M का पॉइंट हमें पता होता तो हम लोग इसमें 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर लेते थे। तो अब हमें जो भी स्टेप्स वगैरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, उसमें M का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो M का कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएगा हमें। तो पहले हम लोग M को डिफाइन करते हैं, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो AB का ये मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 और दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो पॉइंट M है वो क्या हो जाएगा, दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करो और डिवाइड बाय 2, दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करो और डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो हमें अगर ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हम।
तो अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग कि जैसे यहाँ पे किसी भी दो वेरिएबल है ना, तो किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर किसी x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब क्या करेंगे ना, इन दोनों इक्वेशन में से दो वेरिएबल है, दोनों में दो वेरिएबल है, इसमें xy है, इसमें भी xy है, तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसा हो जाएगा ये गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। या तो x के टर्म में कन्वर्ट करो या तो y के टर्म में कन्वर्ट करो। सो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू देखते हैं तो y के लिए क्या हो जाएगा, प्लस 3y वैसे ही रहेगा, माइनस 1 अगर वो साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2x अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 माइनस 2x/3। सो अब y का वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का टर्म मिल जाएगा हमें। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2x/3 इन x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो देखो इसमें x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y के प्लेस पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x वैसे ही रहेगा, y के प्लेस पे 1/3 माइनस 2x/3। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है, y का स्क्वायर है, सो प्लस 1/3 माइनस 2x/3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो फर्स्ट एज इट इज यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, जब 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। सो 4x/3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन क्या है, 3 है। ठीक है, अच्छा ये कैसा, a माइनस बी द होल स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू a इंटू बी। a के लिए क्या है, प्लस 1/3 है, और b के लिए क्या है, 2x अपॉन क्या है, 3 है। लास्ट में b का स्क्वायर 2x/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंज करते हैं यहाँ पे टर्म्स को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x/3 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 3। अच्छा 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 4x अपॉन क्या हो जाएगा, 9, और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 9। सो सबका बेस यहाँ पे हम लोग 9 में कन्वर्ट करते हैं। तो जब बेस 9 में कन्वर्ट करेंगे आप लोग तो ये कैसा हो जाएगा, 9x स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, माइनस 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12x अपॉन 9। अब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 24x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1/9 माइनस 4x अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे स्टूडेंट सबका बेस जो है वो 9 है तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो x स्क्वायर देखो कितना है, 9 प्लस 24, 9 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 37। तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, 37x स्क्वायर। अब उसके बाद में x का जो टर्म है, माइनस में 12 है और माइनस में 4 है तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 16x हो जाएगा, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, 1, और डिनोमिनेटर सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कैंसिल मीन्स 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है, माइनस ऑफ क्या होता है, बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लोग दो रूट, एक रूट x1 कंसिडर करते हैं और दूसरा रूट x2 कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर लेट x1 and x2 be the roots of the equation।
जैसे अल्फा बीटा कंसीडर करते थे ना, वैसे हम लोग x1 और x2 कंसीडर करते हैं। तो लेट x1 एंड x2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब यहां पे कैसा हो जाएगा कि x1 प्लस x2 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए होता था। तो माइनस बी, तो यहां पे b का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 16, और a का वैल्यू कितना है, प्लस 37। तो ये 16 अपॉन 37 हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पे जो m का कोऑर्डिनेट है, m का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 है। मतलब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 37 है। तो अगर जब इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो इसको भी डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो दैट इज ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 37, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट, ये किसका, m का जो हमें पॉइंट x है, जो m है उसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, x है। सो m का जब हमें x कोऑर्डिनेट पता चल गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू क्या है, प्लस 1 अपॉन 3 है, माइनस 2x अपॉन 3 है। तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, x के लिए यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 अपॉन 37। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 8 अपॉन 37 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें 37 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो 37, यहां पे भी 37 इंटू 3 हो जाएगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहां पे ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 3 है, तो 37 से मल्टीप्लाई और 37 से हमने डिवाइड कर दिया है बेस सेम करने के लिए। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16, और 37 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1 कैरी 2, 1 1 1 हो जाएगा। सो दोनों का वैल्यू जो है वो 1 1 1 है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 37 में 16 माइनस कर दो। तो 37 में अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1। सो ये देखो किसके टेबल में आ जाएगा, ये हमारा जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 7 21 और 3 3 9, कैरी कितना हो जाएगा 2, और ये 7 टाइम, तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा 37। तो जो m का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो क्या मिल गया हमें, m का जो पॉइंट है वो हमें मिल गया 8 अपॉन 37, और x का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 7 अपॉन 37। तो हमें किसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था, सॉरी इक्वेशन किसका कैलकुलेट करना था, मीडियन का। तो मीडियन कौन है, ओ m है। तो m का हमें पॉइंट मिल गया। यहाँ पे आप लोग ये डायरेक्ट नहीं लिखिएगा क्योंकि कैसे सब सॉल्व करने के बाद लिखना होता है ना ये। तो लास्ट स्टेप यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन ओ m, इक्वेशन ऑफ मीडियन ओ m क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। o के लिए तो यहाँ पे 0 0 है, और फिर m के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 8 अपॉन 37, और क्या है 7 अपॉन 37। तो इसमें x1 y1 और ये x2 y2, तो y माइनस y1 कितना है 0 है, अपॉन y2 माइनस y1 कितना है 7 अपॉन 37 माइनस क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0। अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो वो 37 है। सो 37 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे y अपॉन 7 इक्वल्स टू 8 अपॉन x अपॉन 8। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 8y। अरेंज करेंगे तो 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था किसका, मीडियन का। तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में
फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने होमोजीनियस इक्वेशन से स्लोप के टर्म्स में ऑक्सिलरी इक्वेशन देखे थे, जॉइंट इक्वेशन वहां पे हमने देखा था। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हमारा होमोजीनियस पे डिपेंड है और लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारा जनरल इक्वेशन पे डिपेंड है। सो होप सो आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को ये चैप्टर बोर्ड में 4 to 6 मार्क्स के लिए आएंगे। सो अच्छे से आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस करिए। सो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ये स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।